देखिए, हम लोगों ने द गिफ्ट ऑफ चप्पल के अंतर्गत बनने वाले वीडियो में देखा है अब तक कि कैसे महेंद्रन जो है वो एक बिल्ली का नाम है और उस बिल्ली की क्या हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस रही है। वो कैसे एमपी पुनाई के रूप में जानी जाती है, फिर कैसे वो पलावा लायन का प्रतीक रही है। रवि कैसे उसको ऋषि कैट के बारे में जानकारी देते हुए मृदु और मीना से परिचित कराता है। ठीक इसी समय में एक आवाज सुनाई देती है महेंद्रन को, और जब महेंद्रन को आवाज सुनाई देती है तो महेंद्रन जो है वो डर सा जाता है। जब महेंद्रन डर जाता है कुछ भय ध्वनि के कारण, तो वो अपना सिर जो अपने जबड़े को है वो छिपा लेता है और पंजे को छिपा लेता है कोकोनट के शेल में। बहुत ही अजीब आवाज आ रही थी खिड़की के अंदर से। तो खिड़की के अंदर से जब बहुत ही ज्यादा अजीब आवाज आ रही थी तो उस दौरान उस मृदु भी अचंभित हो जाती है कि अरे ये क्या, ये कैसी आवाज है। अब पलावा पुनाई के महेंद्रन जो बिल्ली थी वो तो एकदम उसकी डर के मारे घबरा गया, भयभीत हो गई, उसकी बुद्धि चकरा गई। तो वो महेंद्रन उछलते कूदते हुए बम्बू के ट्रीज के बीच में एक निचली भूमि थी उसी में जाकर के छिप गया। बगल में ही बम्बूज रखे हुए थे, बहुत सारे बम्बूज थे। अब वो उसमें छिपाने का कोशिश कर रहा था, आई मीन टू से बिलार था वो। अब ऐसे समय में वो अपने ऊपर कुछ मिर्चा वगैरह भी रख लिया और रखते हुए एक वर्ड निकाला अपना साउंड, म्याऊ म्याऊ। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आवाजें लगातार आती गई, अब लगातार आती गई। मृदु ने पूछा कि ये कैसा शोरगुल है भाई, ये कैसा शोरगुल है। तो वो जो क्रीचिंग साउंड था उसको सुन करके रवि बोल रहे, अरे ये लल्ली है, लल्ली का आवाज है। लल्ली जो है ना वायलिन सीख रही है, वायलिन। और जब वो वायलिन सीख रही है तो उसी के कारण इतना भद्दा आवाज आ रहा है, उसी वायलिन के कारण। वो कभी भी पगली मुझे लगता है वायलिन नहीं सीख पाएगी। मृदु crept on to the window, मृदु crept up to window। मृदु जो है वो धीरे धीरे करके अनमने ढंग से खिड़की तक जाती है जहां से आवाज आई। मृदु गई, उसके पीछे पीछे रवि और मीना भी गए। लल्ली जो है वो एकदम सामने में थोड़ी दूर पे बैठी हुई है, उसके हाथों में वायलिन है, उस आंखों में चमक है और वो दिखा रही है एल्बो से उसका साफ साफ दिख रहा है, ऐसे पकड़ी हुई है तो वो दिखा रही है कि वो कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड है लल्ली। अब उस लल्ली के अब खिड़की के पीछे से लल्ली को देख रहे हैं मास्टर जी, गुरु जी खिड़की के नीचे बैठे हुए हैं, तो उनका बैक साइड का पोर्शन दिख रहा है। वो एकदम दुबला पतला है, हड्डी उनका साफ साफ दिख रहा है म्यूजिक मास्टर का। वो एकदम बाल जो है टकला है, गंजे हैं एकदम, और उनके चारों ओर थोड़े थोड़े बाल हैं। तो उन थोड़े थोड़े बालों को इकट्ठा करके वो एक जगह झुंड बनाकर पॉनीटेल बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ आगे भी थोड़ा थोड़ा झाड़ करके झालर फ्रिंज लटकाए हुए हैं।
उनके नेक में सोने की चेन चमक रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो डायमंड का रिंग वो अपने हाथ में की अंगुली में पहने हुए है जो चमचमा रही है, और वो वायलिन जब लिए हुए हैं हाथों में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और उनके अंगूठे जो है बहुत ही पतले हैं, पैर के अंगूठे बहुत ही पतले हैं। He played a few notes. Lallia stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. दरअसल म्यूजिक मास्टर कुछ ट्यून बजाए वायलिन पे, तो जब वो ट्यून बजाए तो गजब का ट्यून था वो। लल्ली अचंभित रह गई, ये कैसे हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों कोई के ट्यून बजाने में। म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एकदम कोई मतलब मीठा व्यंजन खा रहे हैं, समझिए। तो एक मधुर आवाज, सुरीला आवाज कानों में गूंज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन पटरी पे चल रही है। लेकिन वही जो है अगर लल्ली बजाती है तो लगता है कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोरगुल गूंज रहा है, कान फट जाएगा। कितना डिफरेंस है म्यूजिक में, और वायलिन की आवाज से ऐसा हो रहा है। दोनों से वायलिन की आवाज ही निकल रही है। तभी वहां पे विलाप सुनाई देता है, अम्मा अम्मा। रवि वहां पे देखते हैं कि गेट पर कोई बेगर आ गया है, तो उसकी माँ कहती है, रुक्कुमणि कहती है कि सुनो, बोल दो बेटा कि वो यहां से चला जाए। वो यहां लगातार आ रहा है, पिछले कुछ सप्ताह से केवल नहीं आ रहा है यहाँ पर, वो दूसरा घर ढूंढ लिया है, लगातार यहाँ आ रहा था। अब वो अपना नानी दादी के मतलब ससुर, सास और माँ के साथ बैठी हुई है रुक्कुमणि। मृदु और मीना जो है वो रवि को फॉलो करते हैं, बेगर के पास जाते हैं। बेगर जो है वो बागीचे में आ गया है, और बेगर को जब वो रवि सख्ती के साथ देखते हुए गौर से कहता है, जाओ, चले जाओ यहां से। दादी कह रही थी कि तुमको तो दूसरा घर मिल गया है, चले जाओ आप। क्या लगता है भिखारी जाएगा? बेगर जो है अपनी बड़ी सी आंखों को खोलता है और देखते रहता है उन बच्चों को, एक एक करके देखता है, उई उई उई। तब वो अपनी आवाज को जोर जोर से फिर से दोहराता है, अम्मा अम्मा। उसका आवाज जो है वो, उसमें वो दम नहीं था, वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहला बार में था, लेकिन उसका आवाज कमजोर भी नहीं था। रवि